नमस्कार दोस्तों, कोग्निवर्स ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने, जीने और खुद को समझने के नज़रिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। आज की कहानी दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फराई, जिसे लिखा है मशहूर लेखक रोबिन शर्मा ने। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा बंगला हो, करोड़ों की संपत्ति हो, अपना खुद का प्राइवेट जेट हो और एक चमचमाती हुई लाल फरारी कार हो, क्या आप पूरी तरह खुश होंगे? क्या आपके मन में पूरी शांति होगी? शायद आप कहें हाँ। लेकिन आज की कहानी का जो नायक है, जूलियन मेंटल, उसके पास ये सब कुछ था। वह अपने समय का सबसे कामयाब, अमीर और खूंखार वकील था। उसे कोर्ट रूम का किंग कहा जाता था। लेकिन उस चमक-दमक के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। जूलियन अंदर से पूरी तरह खाली, तनावग्रस्त और अकेला था। वो पैसे और शोहरत की अंधी दौड़ में इस कदर भाग रहा था कि वह दिन में एक 8 घंटे काम करता था। नतीजा, सिर्फ 53 साल की उम्र में वह एक 80 साल के थके हुए बूढ़े जैसा दिखने लगा। उसका परिवार उससे दूर हो चुका था और उसका स्वास्थ्य पूरी तरह तबाह हो गया था। और फिर एक दिन नियति ने उसे रोका। एक बेहद अहम केस की बहस के दौरान भरे कोर्ट रूम में जूलियन को एक भयानक हार्ट अटैक आया। वह फर्श पर गिर पड़ा। अस्पताल के आईसीयू बेड पर जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जूलियन, तुम मौत के बहुत करीब से लौटे हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इस वकालत और तनाव को हमेशा के लिए छोड़ दो या फिर अपनी मौत का इंतज़ार करो। बस यही वो पल था जब जूलियन को समझ आया कि वो ज़िंदगी की रेस में दौड़ते दौड़ते असल ज़िंदगी जीना ही भूल गया है। उसने एक बेहद साहसी फैसला लिया। उसने अपनी आलीशान कोठी बेची, अपना प्राइवेट जेट बेचा, अपनी वकालत छोड़ी और हाँ, उसने अपनी सबसे पसंदीदा और कीमती लाल फरारी कार भी बेच दी। वह सब कुछ छोड़कर मन की शांति और जीवन के असली मायने तलाशने भारत की तरफ निकल पड़ा। वह हिमालय की बर्फीली और शांत वादियों में गया, जहां उसकी मुलाकात हुई सिवाना के संतों से। वहां उसे मिले योगी रमन, जिन्होंने जूलियन को अपने पास रखा और उसे जीवन को पूरी तरह से जीने के 7 जादुई नियम सिखाए। लेकिन योगी रमन ने एक वचन लिया था, जूलियन, जब तुम ये ज्ञान सीख जाओगे तो तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा और भटके हुए लोगों को ये राह दिखानी होगी। तो दोस्तों, आज जूलियन का वही रहस्यमय ज्ञान मैं इस ऑडियो बुक के ज़रिए आप तक पहुँचाने आया हूँ। चलिए इस जादुई सफ़र की शुरुआत करते हैं। सिवाना के पहाड़ों में जलते हुए अलाव के पास बैठकर योगी रमन ने जूलियन को एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। ये कहानी दिखने में बचकानी लग सकती है, लेकिन इसके अंदर जीवन के 7 सबसे बड़े सत्य छिपे हैं। ध्यान से सुनिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत, हरे भरे और शांत बगीचे में बैठे हैं। चारों तरफ फूलों की खुशबू है। अचानक उस बगीचे के ठीक बीचों बीच खड़े एक ऊंचे चमकदार लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ का दरवाज़ा खुलता है। उसमें से एक विशाल 9 फुट लंबा जापानी सुमो रेसलर बाहर आता है। अजीब बात यह है कि उस रेसलर ने कपड़ों की जगह सिर्फ एक गुलाबी रंग के तारों से बनी केबल लपेटी हुई है। वह रेसलर बगीचे में आगे बढ़ता है और उसे ज़मीन पर सोने की एक स्टॉप वॉच घड़ी मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसका पैर फिसलता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बीतता है और तभी ताज़े खूबसूरत गुलाबों की खुशबू उस सुमो रेसलर की नाक तक पहुंचती है। उस खुशबू से उसकी बेहोशी टूटती है। वह जागता है और अपनी बाईं ओर देखता है, जहां उसे हीरों से चमकता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते पर चल पड़ता है और उसे शाश्वत आनंद मिल जाता है। शुरुआत में जूलियन को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन योगी रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जूलियन, इस कहानी का एक एक शब्द, एक एक किरदार तुम्हारे जीवन को बदलने की चाबी है। आइए इस पहेली को एक एक करके डिकोड करते हैं। कहानी का सबसे पहला हिस्सा है वो सुंदर बगीचा। योगी रमन ने समझाया कि ये बगीचा और कुछ नहीं बल्कि हमारा दिमाग है। ज़रा सोचिए, एक समझदार माली अपने बगीचे को कितना संभाल कर रखता है। वो उसमें कभी भी प्लास्टिक, कचरा या जंगली झाड़ियाँ नहीं उगने देता। वो सिर्फ बेहतरीन फूलों के बीज बोता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम रोज़ इसमें चिंता, डर, नफरत, ईर्ष्या और गुजरे हुए कल का कचरा डालते रहते हैं। अगर आप अपने दिमाग में नकारात्मक विचार रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियों के फूल नहीं खिल सकते। जूलियन ने सीखा कि हम अपने दिमाग में आने वाले विचारों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम उन्हें बदल ज़रूर सकते हैं। जैसे कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। अगर मन कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता,
तो तुरंत खुद को याद दिलाएं कि मुझ में हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है। साधना। योगी रमन ने दिमाग को शांत और एकाग्र करने के लिए जूलियन को एक अद्भुत तरीका सिखाया। एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपने सामने एक ताज़ा गुलाब का फूल रखें और उसकी पंखुड़ियों के ठीक बीच वाले हिस्से पर अपना पूरा ध्यान टिका दें। शुरुआत में आपका दिमाग भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे वापस फूल कर लाएं। अगर आप रोज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट ये अभ्यास करते हैं तो आपका फोकस और आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप जो चाहेंगे उसे हासिल कर सकेंगे। इस कहानी का दूसरा प्रतीक है वो लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ। समुद्र के बीचों बीच खड़ा लाइट हाउस तूफानों और अंधेरे में भटकते हुए जहाज़ों को दिशा दिखाता है, उन्हें किनारे तक पहुंचाता है। योगी रमन कहते हैं कि लाइट हाउस हमारे जीवन के उद्देश्य या को दर्शाता है। बिना किसी उद्देश्य के जीना वैसा ही है जैसे एक बिना पते का लिफाफा। आप उसे पोस्ट बॉक्स में डाल तो देंगे, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगा, बस भटकता रहेगा। इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को किसी कागज़ पर लिख लेते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को एक साफ सिग्नल देते हैं कि ये लक्ष्य उन बाकी 59,999 विचारों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका मन आपको उसे पूरा करने की असीमित ऊर्जा देता है। अपनी लाइफ का एक उद्देश्य तय कीजिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका करियर हो या एक बेहतर इंसान बनना हो, और उसे लिखकर अपने सामने रख लीजिए। तीसरा रहस्य सुमो रेसलर। कहानी का तीसरा हिस्सा बेहद दिलचस्प है। वह 9 फुट लंबा सुमो रेसलर। एक सुमो रेसलर अपनी ताकत, अपने शरीर और अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए वर्षों तक हर एक दिन कड़ा अभ्यास करता है। यहाँ सेवाना के संतों ने जूलियन को एक जापानी फिलॉसफी सिखाई जिसे कहते हैं काइजन। काइजन का सीधा सा मतलब है लगातार और निरंतर खुद में छोटा छोटा सुधार करना। आपको एक ही दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बदलनी है, आपको बस खुद को कल से सिर्फ 1% बेहतर बनाना है। अगर आप रोज़ केवल एक अच्छी आदत अपनाते हैं या रोज़ सिर्फ आधा घंटा कुछ नया सीखते हैं तो साल के अंत में आप खुद को एक बिल्कुल नया और बेहद कामयाब इंसान पाएंगे। खुद पर महारत हासिल करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसके लिए योगी रमन ने जीवन जीने के कुछ ज़रूरी नियम बताए। एकांत का नियम, रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट बिल्कुल शांत अकेले बैठें, खुद से बात करें। ज्ञान का नियम, अपनी रोज़ की पढ़ाई या काम के अलावा कम से कम 30 मिनट किसी महान इंसान की बायोग्राफी या कोई लाइफ चेंजिंग किताब पढ़ें। जल्दी जागने का नियम, सूर्योदय के साथ उठें। सुबह का समय जादुई होता है जो आपकी बॉडी और माइंड को रिचार्ज कर देता है। चौथा रहस्य गुलाबी तारों का केबल। नैरेटर, उस सुमो रेसलर ने अपने शरीर पर कपड़ों की जगह गुलाबी तारों से बनी एक केबल लपेटी हुई थी। अगर आप उस केबल के एक पतले से तार को छुएंगे तो शायद वह आसानी से टूट जाए, लेकिन जब वैसे ही सैकड़ों तारों को आपस में कसकर बुन दिया जाता है तो वह इतनी मजबूत केबल बन जाती है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। ये केवल प्रतीक है आपके आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का। डिसिप्लिन का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है जब आपका मन कहे कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, तब आपकी इच्छा शक्ति अंदर से कहे नहीं, पहले मेरा ज़रूरी काम, उसके बाद बाकी सब। छोटे छोटे साहसी कदम उठाने से ही अनुशासन का निर्माण होता है। इच्छा शक्ति बढ़ाने का जादुई मंत्र, जब भी आपको आलस घेरे या आप अपने लक्ष्य से भटकने लगें तो गहरी सांस लें और मन ही मन इस वाक्य को कम से कम 30 बार दोहराएं, मैं जो दिखता हूँ उससे कहीं ज़्यादा हूँ। इस पूरे संसार की शक्तियाँ मेरे भीतर समाई हैं। ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा फूंक देगा। पांचवा रहस्य सोने की स्टॉप वॉच। कहानी में जैसे ही रेसलर आगे बढ़ता है उसे ज़मीन पर सोने की एक स्टॉप वॉच यानी घड़ी मिलती है और तभी वह फिसल कर गिर जाता है। ये सोने की घड़ी दर्शाती है समय की कीमत। समय दुनिया की इकलौती ऐसी दौलत है जो अमीर और गरीब दोनों को बिल्कुल बराबर मिलती है, हर दिन के 24 घंटे। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। समय रेत की तरह है, जो एक बार हाथ से फिसल गया तो आप दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी बीता हुआ 1 सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। सफल और असफल इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल इंसान अपने समय की इज्जत करता है। यहाँ रोबिन शर्मा 80/20 का नियम समझाते हैं। हमारी ज़िंदगी के 20% काम ऐसे होते हैं जो हमें 80% परिणाम देते हैं। इसलिए टाल मटोल करना छोड़िए और अपना समय उन ज़रूरी 20% चीज़ों पर लगाइए जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। हर सुबह खुद से पूछिए, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं इसे कैसे जीना चाहूँगा। छठा रहस्य ताज़े गुलाबों की खुशबू। बेहोश पड़े सुमो रेसलर की आंखें तब खुलती हैं जब उसकी सांसों में ताज़े गुलाब के फूलों की महक घुलती है। यहाँ सिवाना के संतों ने
जूलियन को प्राचीन बुद्धिमत्ता की एक बहुत ही खूबसूरत कहावत सुनाई थी। जो लोग दूसरों के हाथों में गुलाब के फूल सौंपते हैं, उनके खुद के हाथों में खुशबू हमेशा के लिए रह जाती है। ये खुशबू और कुछ नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा है। हम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए जीने नहीं आए हैं। आपकी सफलता तब तक अधूरी है जब तक आप अपनी वजह से किसी और के चेहरे पर मुस्कान न ला पाए। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी रोते हुए को हंसाते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो आपके दिल को सुकून मिलता है। वह दुनिया की किसी भी फरारी कार को खरीदने से कहीं बड़ा होता है। हर दिन की शुरुआत इस विचार से कीजिए कि आज मैं किसी एक इंसान की ज़िंदगी में क्या सकारात्मक बदलाव ला सकता हूँ। 7वां रहस्य, हीरो का रास्ता। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। होश में आने के बाद सुमो रेसलर अपनी बाईं तरफ देखता है, जहाँ उसे हीरो से चमकता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है और वह उस पर खुशी खुशी चल पड़ता है। ये हीरे जानते हैं क्या? ये हीरे हैं आपका आज, यानी ये वर्तमान पल। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में दो ही चीज़ें करते हैं। या तो हम पास्ट बीते हुए कल के कैदी बनकर बैठे रहते हैं और अपनी पुरानी गलतियों या दुखों पर रोते रहते हैं, या फिर हम फ्यूचर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं कि कल क्या होगा। और इस पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में हमारे हाथ में जो असली हीरा है, यानी हमारा आज, उसे हम खो देते हैं। जूलियन मेंटल ने हिमालय की वादियों में यही सीखा कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां आपको सालों बाद पहुंचना है। खुशी तो इस सफ़र का मज़ा लेना है। आज आपके माता पिता आपके साथ हैं, आज आपके दोस्त आपके साथ हैं, आज आप सांस ले रहे हैं और इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं। यही ज़िंदगी के असली हीरे हैं। हर पल को ऐसे जिएं जैसे वह आपका आखिरी हो। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, ये थी जूलियन मेंटल की कहानी, जो एक आलीशान ज़िंदगी जीते हुए भी अंदर से मरा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी फरारी बेची और अपने भीतर की यात्रा पर निकला, तो उसे जीवन का असली अमृत मिल गया। आज कॉग्निवर्स के माध्यम से यह 7 रहस्य आपके सामने है। अपने मन के बगीचे को साफ और सकारात्मक रखिए। अपनी लाइफ का एक लाइट हाउस यानी लक्ष्य तय कीजिए। काइज़न के ज़रिए रोज़ खुद को 1% बेहतर बनाइए। इच्छा शक्ति और अनुशासन की गुलाबी केबल को मजबूत कीजिए। सोने की घड़ी यानी अपने समय की कदर कीजिए। दूसरों को गुलाब बांटिए यानी निस्वार्थ सेवा कीजिए। और हीरो के रास्ते पर चलिए यानी अपने आज को खोल कर जिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आज जब आप अपने हेडफोन हटाएंगे तो आप एक बदले हुए इंसान होंगे। आप अपनी ज़िंदगी की फरारी के पीछे भागना बंद करके ज़िंदगी के असली सुकून को महसूस कर पाएंगे। आपको सिवाना के संतों का कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने चाहने वालों के साथ इसे ज़रूर साझा कीजिए। कॉग्निवर्स से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नए ज्ञान और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए।